हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड फ्रीज। सो आज के ट्यूटोरियल में हम लर्न करेंगे अबाउट हाउ टू हैंडल अनप्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड राउट्स इन रिएक्ट, जिनको वी ऑल्सो रेफर टू एज पब्लिक एंड प्राइवेट राउट्स। सो बिफोर गेटिंग इन टू द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। सो कोड स्टार्ट करने से पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे एंटायर वेबसाइट को टू सी कि किन पेजेस एंड कंपोनेंट्स को हम क्रिएट करेंगे टू लर्न अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट राउट्स। सो गाइस, हमारी एंटायर एप्लीकेशन हम कवर करेंगे विद इन 2 पेजेस एंड फर्स्ट पेज हम क्रिएट करेंगे वो होगा फॉर आवर लॉगिन स्क्रीन एंड लॉगिन पेज हमारा पब्लिक पेज होने वाला है गाइस। ये पेज उनको एक्सेसिबल होगा ओनली दोज यूज़र्स जो हमारे अकाउंट में लॉगिन नहीं करेंगे एंड दोज यूज़र्स जो हमारे अकाउंट में लॉगिन नहीं करेंगे जो हमारे प्राइवेट राउट्स है वो उनको एक्सेसिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो अपना प्राइवेट राउट बना रखा है दूसरे पेज को यूज़ करके गाइस, वो है हमारा होम पेज एंड उस होम पेज में जाने का URL गाइस होम है। तो अगर मैं यहाँ पे उसको एक्सेस करना चाहता हूँ बीइंग अ यूज़र जिसने लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो उसको पेज गाइस एक्सेसिबल नहीं होगा वो एंड हम रीडायरेक्ट कर जाएंगे हमारे लॉगिन पेज में। तो फॉर सीइंग आवर प्राइवेट पेजेस हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे एंड चेकआउट करेंगे हमारा प्राइवेट राउट। तो ये है गाइस हमारा प्राइवेट राउट जो अभी तक हमें एक्सेसिबल नहीं था बिकॉज हमने लॉगिन नहीं करा था अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। सो वंस यूज़र हैज़ एंटर हिज हर डिटेल्स एंड हम यहाँ पे टोकन क्रिएट करेंगे जो हम फ्रंट एंड से हैंडल करेंगे फॉर नाउ। तो आप अगर चाहते तो बैक एंड से भी उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रंट एंड से टोकन क्रिएट करके गाइस लोकल स्टोरेज में सेव कर देंगे बाय यूजिंग रिडक्स परसिस्ट, जो मैनेज करेगा हमारी लोकल स्टोरेज को इटसेल्फ एंड सेव करवा देगा हमारा टोकन लोकल स्टोरेज में। एंड जो यहाँ से गाइस हमारे प्राइवेट राउट से पब्लिक राउट में अगर हम वापस पहुँचना चाहते हैं तो हमें लॉग आउट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन से बिकॉज अभी यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल्स जो हैं वो सेव हो रखे हैं लोकल स्टोरेज में। एंड इफ़ वी ट्राई टू मूव बैक टू आवर लॉगिन पेज विदाउट लॉगिंग आउट, तो हम जो है वो वापस रीडायरेक्ट कर जाएंगे हमारे होम पेज में बिकॉज हमारा पब्लिक पेज है अब वो अनएक्सेसिबल है बिकॉज वी हैव लॉग्ड इन टू आवर अकाउंट। सो यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश भी करेंगे एप्लीकेशन बीइंग हमने यूज़ करा है यहाँ पे रिडक्स परसिस्ट, तो जो यूज़ कर रहा है लोकल स्टोरेज, इसलिए हम अभी तक लॉग्ड इन है अपने अकाउंट में। एंड एज सून एज वी हिट आवर लॉग आउट बटन, तो जो हमारा पब्लिक पेज है वो फिर से हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड इफ़ वी ट्राई टू मूव बैक टू आवर होम पेज तो हम वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं हम लोकल स्टोरेज से डिलीट कर चुके हैं बाय यूजिंग रिडक्स। तो गाइस ये हम क्रिएट करेंगे हमारी एंटायर एप्लीकेशन में 2 पेजेस, जस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट पेज, जिसकी हेल्प से हम लर्न करेंगे हाउ टू मैनेज ऑथेंटिकेशन इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन एंड मैनेज आवर पब्लिक एंड प्राइवेट पेजेस। सो फॉर विच वी विल बी यूजिंग रिडक्स परसिस्ट एंड ऑल्सो अगर आप नहीं चाहते रिडक्स यूज़ करना तो आप अपनी नॉर्मल यूज स्टेट हुक की हेल्प से सेव करा सकते हैं किसी पेरेंट कंपोनेंट में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड यूज़ कर सकते हैं सिमिलर काइंड ऑफ मेथड्स जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टू चेक वेदर हमारा पब्लिक पेज शो कराना है हमारे यूज़र को और प्राइवेट पेज, तो वो फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट API भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो मेथड्स है गाइस वो सेम रहेंगे, जस्ट अभी यहाँ पे मैं रिडक्स से हैंडल कर रहा हूँ अपनी स्टेट को, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर VS कोड एंड स्टार्ट कोडिंग दिस। तो ओपन कर लेंगे हमारा मेन फोल्डर इनसाइड आवर VS कोड एंड यूजिंग Ctrl+Tilde शॉर्टकट मैं यहाँ टर्मिनल को ओपन कर लूँगा। एंड टू क्रिएट अ बेसिक बॉयलर प्लेट ऑफ रिएक्ट ऐप, यहाँ हम यूज़ करेंगे npx create react app कमांड का एंड एप्लीकेशन को नेम दे देंगे हम auth app। एंड गाइज ये 2-3 मिनट्स लेगी टू इंस्टॉल, सो आई विल कैच अप विद यू गाइज आफ्टर 2-3 मिनट्स। तो हमारी यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। मैं cd कर लूँगा auth app फोल्डर में एंड npm start कमांड की हेल्प से अपनी लोकल होस्ट पे रन करेंगे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लोकल होस्ट विद पोर्ट नंबर 3001 पे हमारी जो एप्लीकेशन है गाइस वो लोड हो रही है एंड विद इन 2-3 सेकेंड्स यहाँ पे हमारा JSX जो app.js से रिटर्न हो रहा है विद आवर रिएक्ट ऐप लोगो एंड लर्न रिएक्ट लिंक ओपन हो जाएगा पेज पे। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है
एंड इनसाइड आवर ऐप JSX हम इसको रिमूव करेंगे एंड सिंपल हेडिंग दे देंगे एज हेलो वर्ल्ड। एंड अगेन हम चेक करेंगे तो जो हमारी हॉट रीलोडिंग है फ्रॉम रिएक्ट वो भी वर्क कर रही है। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इन रिएक्ट एप्लीकेशन, वो होगा टू क्लियर आवर फाइल्स जो हमें अननेसेसरी है, जो नहीं चाहिए इन आवर एप्लीकेशन, तो उसको हम क्लीन कर देंगे हमारे फोल्डर से। एंड ऑल्सो मूविंग टू आवर app.css हम जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है फ्रॉम रिएक्ट उसको रिमूव कर देंगे एंड ऑल दी अननेसेसरी इंपोर्ट्स को भी। तो आफ्टर क्लीनिंग आवर ऐप वी विल सेव द ऐप एंड रिटर्न टू आवर होम पेज एंड वंस अगेन रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग फ्रॉम रिएक्ट सेंटर में था, लेफ़्ट में मूव हो चुका है एंड सारी अननेसेसरी फाइल्स वगैरह हम क्लीन कर चुके हैं हमारी। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम गाइस मूव करेंगे टू इंस्टॉल पैकेजेस जो हमें रिक्वायर पड़ेंगे फॉर आवर एप्लीकेशन। गाइस 3 पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे फॉर रिडक्स टू वर्क एंड 1 पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे फॉर आवर रिएक्ट राउटिंग। तो मैं यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड मूव CD कर लेता हूँ अपने ऑथ ऐप फोल्डर के अंदर एंड यहाँ पे npm हाई की हेल्प से हम डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा रिएक्ट रिडक्स, सेकंड हम इंस्टॉल करेंगे रिडक्स जस्ट, थर्ड हम रिडक्स परसिस्ट इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारे के इस 3 पैकेजेस हमारे यूज़ आएंगे फॉर रिडक्स एंड लास्ट पैकेज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो होगा फॉर आवर राउटिंग, जो है गाइस हम जिसके लिए यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज का। तो इन सब को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है गाइस हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन का। सो एज़ ऑलवेज़ हम यहाँ पे 2 फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट होगा फॉर आवर पेजेस जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस जाएंगे रिलेटेड टू आवर एप्लीकेशन एंड रिलेटेड टू आवर एप्लीकेशन जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे वो जाएंगे हमारे कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे हमारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो एक बार मूव करेंगे package.json में तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड मूविंग बैक टू आवर फोल्डर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम 2 पेजेस क्रिएट कर लेंगे इनसाइड आवर पेजेस फोल्डर। तो फर्स्ट सब फोल्डर होगा गाइस फॉर आवर ऑथ जिसके अंदर हम लॉगिन फोल्डर क्रिएट करेंगे। एंड द रीज़न वाई मैं ऑथ फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज ऑथ फोल्डर के अंदर गाइस अगर आप चाहे तो साइन अप कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी ऑथ फोल्डर के अंदर एज अ सब फोल्डर क्रिएट किया है लॉगिन को। तो नेक्स्ट फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इनसाइड आवर पेजेस, वो होगा फॉर आवर होम पेज जो होने वाला है हमारा प्राइवेट पेज। एंड ऑथ के अंदर गाइस जो हमारे अनएक्सेसिबल या फिर पब्लिक पेजेस है वो जाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर लॉगिन पेज हम index.js फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड ऑल्सो हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्टाइल्स फाइल फॉर आवर लॉगिन कंपोनेंट ना यूजिंग RAFC शॉर्टकट। मैं यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट कर लूँगा एंड नेम दे दूँगा हमारे पेज को लॉगिन। और अभी के लिए हम यहाँ पे जस्ट हेडिंग डिस्प्ले करा देते हैं एज लॉगिन पेज और इंपोर्ट कर लेंगे आवर स्टाइल्स फाइल बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ। और सेम ही कंपोनेंट को मैं कॉपी पेस्ट करके होम के index.js6 में पुट कर दूंगा और चेंज कर दूंगा लॉगिन से नेम को टू होम एंड इसकी भी स्टाइल्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अभी 2 पेजेस क्रिएट कर चुके हैं गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे राउटिंग का यूज़ करते हुए अपने 2 पेजेस को रेंडर करेंगे हमारे app.js फोल्डर में। तो app.js फोल्डर में गाइस वर्क करने से पहले हम मूव करेंगे index.js फोल्डर में एंड रैप करेंगे हमारे ऐप कंपोनेंट को विद इन ब्राउज़र राउटर जो हम पोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, जो हेल्प करेगा हमारे राउटिंग को वर्क करने के लिए। एंड ऑल्सो बिफोर
रैपिंग आवर इंटायर एप्लीकेशन इनटू ब्राउज़र राउटर। मैं जस्ट आपको विदाउट इट यूज़ करके दिखाता हूँ एंड क्या एरर थ्रो करता है हमारा रिएक्ट, उसको भी हम एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो मूविंग टू आवर app.js, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विच टैग का, जो अगेन हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी जो हमने इंस्टॉल करी है अभी। तो इनसाइड आवर स्विच टैग्स जो हमारा फर्स्ट राउट है गाइस जाने वाला है, वो होगा फॉर आवर लॉगिन, जिसको हम पाथ देंगे एज // एंड कंपोनेंट प्रॉप्स की हेल्प से हम यहाँ पे लॉगिन जो पेज है हमारा उसको डिस्प्ले करेंगे। एंड नेक्स्ट राउट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा फॉर आवर होम पेज, जिसको हम URL देंगे एज होम, एंड कंपोनेंट प्रॉप्स में हम होम कंपोनेंट्स को पास करेंगे एंड इंपोर्ट कर देंगे इन दोनों कंपोनेंट्स को अबव। और जो राउट है हमारा गाइस इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो नाउ मूविंग टू आवर ऐप, मूविंग टू आवर ब्राउज़र, अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस एरर का मैं आपको बता रहा था, यू शुड नॉट यूज़ स्विच आउटसाइड अ राउटर। तो ये एरर आपको काफ़ी बारी देखने को मिल सकती है बीइंग अ बिगिनर। तो हम जाएंगे हमारे index.js में, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रैप कर सकते हैं आप अपने स्विच को विद इन ब्राउज़र राउटर, पर हम यहाँ पे इस वाले लेवल में करेंगे। तो मैं रिएक्ट के स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड ब्राउज़र राउटर के विद इन रैप कर दूँगा। एंड ये ब्राउज़र राउटर हम गाइस इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। नाउ इफ़ वी सेव इट एंड रिफ्रेश दी एप्लीकेशन, जो हमारा राउटिंग है वो वर्क कर रहा है नाउ, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओपन हो रहा है गाइस वो हो रहा है लॉगिन पेज। एंड अगर हम होम पेज में जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे होम URL एंटर करेंगे, बट जो हमारा होम पेज है वो रेंडर नहीं हो रहा है बिकॉज जो हमारा फर्स्ट पाथ मैच हो रहा है यहाँ पे इन आवर राउटिंग वो गाइस // है, एंड // गाइस हमारे होम पेज में भी मैच हो रहा है। इसीलिए हमारा जो लॉगिन कंपोनेंट है फर्स्ट वो रेंडर हो रहा है, बिकॉज जो हमारा फर्स्ट मैच यहाँ पे फाउंड हो रहा है वो ये हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे कर दूँगा ऑर्डर में, एंड नाउ इफ़ आई चेक, तो यहाँ पे जो हमारा होम पेज है वो रेंडर हो रहा है इन आवर होम पेज। एंड अगर मैं यहाँ पे होम को रिमूव करता हूँ तो जो हमारा लॉगिन पेज है वो करेक्ट वे में रेंडर हो रहा है, बिकॉज जो हमारा पाथ है वो / मैच नहीं हो पा रहा है हमारे होम के साथ, बिकॉज उसके आगे होम नहीं लिखा हुआ है इसीलिए। तो इस चीज़ से गाइस आपको बचने के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग एग्जैक्ट प्रॉप नाउ जो वर्क करेगी हमारी राउटिंग वो एकदम परफेक्टली वर्क करेगी फॉर आवर होम पाथ ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ वी विल बी अचीविंग आवर राउटिंग। एंड यहाँ पे जो हमारे होम पेज और लॉगिन पेज है वो भी हमने रेंडर कर दिए हैं ईजिली। तो मूविंग ऑन टू आवर फॉर्म ऑफ आवर लॉगिन पेज, उसको हम क्रिएट करेंगे। एंड उसको गाइस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ कॉमन कंपोनेंट्स का फॉर आवर इनपुट्स, जिसको हम क्रिएट करेंगे एज अ सब फोल्डर विद इन आवर कंपोनेंट्स। एंड ये जाएंगे हमारे कॉमन सब फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा कॉमन कंपोनेंट फॉर इनपुट फील्ड्स एंड सेकंड होगा फॉर आवर बटन। तो मैं यहाँ पे सब फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फर्स्ट फॉर आवर बटन, जिसको हम नेम देंगे एज अ बटन एटम। एंड सेकंड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा इनपुट एटम फोल्डर, जिसके अंदर हमारी इनपुट कंपोनेंट को हम प्लेस करेंगे, जो हम ग्लोबली हमारी एप्लीकेशन में कहीं पे भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉमन फोल्डर बनाया ताकि हम सारे के सारे अपने कॉमन कंपोनेंट्स को जो रीयूजेबल होंगे इसके अंदर प्लेस कर सकें। एंड जो डेवलपर होगा गाइस वो इजीली फिगर आउट कर पाएगा कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारी फॉर आवर इंटायर एप्लीकेशन। तो मूविंग ऑन टू आवर इंडेक्स टू आवर लॉगिन पेज, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी JSX। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्लास नेम देंगे हमारे
पेरेंट रैपर को ऑफ आवर लॉगिन एज लॉगिन रैप, एंड इसके अंदर जो कंटेंट जाएगा गाइस उसको हम रैप करेंगे विद इन लॉगिन कंटेंट क्लास। और फर्स्ट यहाँ पे हम h1 टैग्स का यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले आवर हेडिंग एज वेलकम। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट एंटर करेंगे, प्लीज़ लॉग इन टू योर अकाउंट। एंड यूजिंग फॉर्म सिमेंटिक टैग्स हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड इसका एक्सटेंड एट्रीब्यूट हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और इसमें गाइस इवेंट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हम। जो इवेंट एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हम वो होगा ऑन सबमिट। जो फायर होगा, जो हैंडल करेगा हमारा हैंडल सबमिट फंक्शन को, जैसे ही हमारा यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो यहाँ पे हम हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विद इन आवर लॉगिन पेज। जिसमें हम एक इवेंट रिसीव करेंगे एंड टू स्टॉप आवर फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होने से एंड तो e.prevent डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ये तो आपको गाइस पता ही होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉर्म के विद इन रैप करेंगे हमारे इनपुट फील्ड्स एंड बटन्स को। तो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे इनसाइड आवर इनपुट एटम कंपोनेंट। तो इनपुट एटम कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे RAFC शॉर्टकट का एंड इनपुट एटम देंगे हमारे कंपोनेंट को नेम। एंड इनपुट एटम क्योंकि रियूजेबल कंपोनेंट होने वाला है जो हम किसी भी कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉप्स रिसीव करेंगे जो हेल्पफुल रहेंगे टू डिफ़ाइन आवर इनपुट लेबल एंड अदर डिटेल्स जो हम देना चाहते हैं हमारे इनपुट फील्ड को। तो फर्स्ट यहाँ पे प्रॉप हम रिसीव करेंगे लेबल, सेकंड हम यहाँ पे वैल्यू रिसीव करेंगे हमारे इनपुट फील्ड की, थर्ड यहाँ पे हम प्लेस होल्डर भी रिसीव कर सकते हैं हमारे इनपुट का, एंड फोर्थ यहाँ पे हम हैंडल इनपुट फंक्शन रिसीव करेंगे टू चेंज आवर इनपुट जब ऑन चेंज मेथड कॉल होगा हमारे इनपुट का। यहाँ पे हमारे इनपुट का टाइप रिसीव करेंगे हम, नेम रिसीव करेंगे, ID रिसीव करेंगे एंड रिक्वायर्ड फील्ड रिसीव करेंगे फ्रॉम आवर पेरेंट कंपोनेंट टू दिस कंपोनेंट। और पेरेंट रैपर को हम क्लास देंगे एज इनपुट रैप। एंड गाइज दोज हु वांट टू स्किप इट एंड जस्ट मूव स्ट्रेट टू द पार्ट जब हम यहाँ पे रिडक्स मैनेज करेंगे टू हैंडल आवर पब्लिक एंड प्राइवेट राउट्स, तो आप स्किप कर सकते हैं इस सारे पार्ट को एंड मूव कर सकते हैं वहाँ पे। एंड जिसको यहाँ पे इन डिटेल डेप्थ जाना है क्योंकि आप यहाँ पे और भी चीज़ें सीख सकते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम हियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लेट्स मूव बैक टू आवर कोडिंग एंड लेबल को क्रिएट करते हैं एंड लेबल को HTML फॉर्म में हम गाइस ID दे देंगे। जो हम ID देंगे हमारे इनपुट फील्ड में वही यहाँ पे HTML फॉर एट्रीब्यूट में भी प्लेस करेंगे, बिकॉज जब हम क्लिक करेंगे हमारे लेबल को तो जो हमारा फोकस से शिफ्ट हो जाना चाहिए हमारे इनपुट बॉक्स पे। इसको हम क्लास दे देंगे एज इनपुट लेबल एंड इसके अंदर ऑब्वियसली हमारा जो लेबल है रिसीव कर रहे हैं एज अ प्रॉप्स हम अबव पेरेंट कंपोनेंट से वो चले जाएगा। नेक्स्ट हमारी इनपुट एलिमेंट में हम टाइप दे देंगे इसको जो हम रिसीव करने वाले हैं ऊपर से एज अ प्रॉप्स। ID देंगे इसको एज एन ID। रिक्वायर्ड में हम रिक्वायर्ड प्रॉप्स रिसीव करेंगे। क्लास नेम हम देंगे इसको एज इनपुट जिसकी हेल्प से हम स्टाइल करेंगे इसको। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में हम प्लेस होल्डर प्लेस करेंगे। आफ्टर प्लेस होल्डर हम यहाँ पे नेम रिसीव करेंगे तो नेम प्रॉप्स में हम वो डाल देंगे।
ऑन चेंज इवेंट में हम हैंडल इनपुट की फंक्शन की हेल्प से हमारे इनपुट की वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, एंड जो वैल्यू चेंज होगी गाइस वो इस वैल्यू टैग की हेल्प से इनपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। तो बीइंग अ फंक्शन रिप्रेजेंटेशनल कंपोनेंट, जो इसका जो लॉजिक है गाइस हम अपने पेरेंट कंपोनेंट में लिखेंगे। तो यहाँ से हम रिटर्न स्टेटमेंट रिमूव कर देते हैं एंड क्लीन कर देते हैं हमारे कोड को, एंड डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे इसको विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हमारी स्टाइल्स फाइल बाय यूजिंग रिलेटिव पाथ, और क्रिएट कर लेंगे हमारी स्टाइल्स फाइल ऑफ फॉर आवर इनपुट। स्टार्टिंग फ्रॉम आवर इनपुट लेबल क्लास, जो ये इनपुट लेबल क्लास है हम लेबल को स्टाइल करेंगे फर्स्ट बाय यूजिंग इनपुट लेबल क्लास सेलेक्टर, एंड इसको हम डिस्प्ले करेंगे एज ब्लॉक। जो कलर है गाइस इसका हम रखेंगे स्लाइड ग्रे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैपिटलाइज कर देंगे हमारे वर्ड्स को। फॉन्ट साइज इसका हम 14 पिक्सल रखेंगे, एंड पैडिंग बॉटम देंगे हम इसको ऑफ 0.5 रेम। नेक्स्ट हम इनपुट रैप को स्टाइल करेंगे, और जो इनपुट रैप है वो रैपर है लेबल और इनपुट का, तो हम इसको टॉप लेवल पे यहाँ पे लिखते हैं। इसकी गाइस पोजीशन रिलेटिव रखेंगे हम। कलर जो है इसका डार्क ब्लैक होगा। पैडिंग हम इसको देंगे ऑफ 0.5 रेम फ्रॉम टॉप, 0 फ्रॉम राइट, 0.5 रेम फ्रॉम बॉटम एंड 1.5 रेम फ्रॉम लेफ्ट। और बॉर्डर दे देंगे हम इसको एज 1 पिक्सल सॉलिड #CCC। एंड नाउ गाइस हमने पोजीशन रिलेटिव इसकी क्यों रख रखी है, बिकॉज हमें एक बॉर्डर डिस्प्ले कराना है। अगर मैं आपको ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट में दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं जिसमें बॉर्डर है वो इनपुट रैप है हमारा, एंड इसकी पोजीशन रिलेटिव है, एंड जो हमारा ऑन फोकस में ये शो कर रहे हैं हम इसको बॉर्डर को, वो उसको हम एब्सोल्युटली पोजीशन रखेंगे, इसीलिए हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दे रखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनपुट को स्टाइल करेंगे। इसको हम विड्थ देंगे ऑफ फिट्स पेरेंट 100%। जितनी भी पेरेंट की विड्थ होगी उतनी ऑक्यूपाई कर लेगा ये। तो आप अपने पेरेंट कंपोनेंट से कंट्रोल कर सकते हैं अपने इनपुट की विड्थ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी इसकी 100% होगी, और जो ये इनहेरिट करेगा ऑफ इट्स पेरेंट। बैकग्राउंड हम इसको देंगे ऑफ नन, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्राउज़र इसमें ऐड करेगा, एंड ऑल्सो जो बॉर्डर होगा उसको भी हम नन कर देंगे। फॉन्ट वेट इसका हम बोल्ड रखेंगे। फॉन्ट साइज़ अगेन एज लेबल हम इसको भी 14 पिक्सल देंगे, और जो आउटलाइन इसको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी फ्रॉम ब्राउज़र इसको भी हम रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग आउटलाइन नन प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे जो इनपुट फोकस है, जब इनपुट पे फोकस होगा उसमें कुछ स्टाइल्स ऐड करना चाहते हैं। जो हमारा बॉर्डर है जिसको हम एब्सोल्युटली पोजीशन करा हुआ है उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो आई थिंक मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ हमारे JSX में राइट करना, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ एक बारी बाय यूजिंग स्पैन टैग्स आफ्टर आवर इनपुट फील्ड, और क्लास दे देंगे इसको एज इनपुट ग्रो। तो इसको हम ऐड कर लेंगे गाइज, और इसमें गाइज ये हमारा जो बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो हो जाएगा, जिसको हम एब्सोल्युटली पोजीशन करेंगे। तो मूविंग बैक टू आवर स्टाइल्स, तो ऑन इनपुट फोकस जो हमारी इनपुट ग्रो प्रॉपर्टी है, जो इसका सिबलिंग एलिमेंट है, जिसको हम कुछ इस तरीके से बाय यूजिंग ऐड ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे इन आवर CSS एंड यूजिंग ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी
स्केल कर देंगे वर्टिकली एज 1, जिसका मतलब है गाइस ये वर्टिकली फुल अपनी हाइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी हम हाइट देंगे गाइस वो होगी 0, और जब फोकस करेंगे हम इनपुट एलिमेंट पे तब इसकी हाइट गाइस जो है वो 1 हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो हम ओपेसिटी है इसकी वो 0 रखेंगे जब आउट ऑफ फोकस रहेगी हमारी कोई भी इनपुट फील्ड, एंड जैसी फोकस में आएगी तो उसकी जो ओपेसिटी हम वो 1 कर देंगे। तो अब गाइस इसको हम स्टाइल करते हैं, जो हमारा लास्ट स्टाइलिंग होने वाली है फॉर आवर इनपुट। हाइट इसको देंगे हम एज 100%, बिकॉज हम चाहते हैं हमारे पेरेंट कंटेनर जो इनपुट रैप है उसकी पूरी की पूरी हाइट ऑक्यूपाई करे। विड्थ देंगे इसको ऑफ 6 पिक्सल, बैकग्राउंड देंगे इसको ऑफ रेड कलर बाय यूजिंग हेक्स कोड DB4C3F यूजिंग ट्रांसफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था हम वर्टिकली इसे 0 रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा फोकस नहीं होगा इनपुट, एंड ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट। एंड ट्रांजिशन हम यूज़ करेंगे ताकि जब ये फोकस में इनपुट तो जो डिस्प्ले होगा इनपुट ग्रो एलिमेंट हमारा, तो ये कुछ ट्रांजिशन के साथ डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्यूबिक यूज़र का यूज़ करेंगे विद ऑल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी उसको हम ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन उन पे अप्लाई करेंगे ऑफ 0.15 सेकेंड्स विद क्यूबिक यूज़र एज 0,0,0.52 एंड लास्ट में हम 1.11 दे देंगे। जो इफ़ेक्ट है गाइस उसको हम यहाँ पे क्यूबिक पीजर से डिफ़ाइन कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको ईज इन सिंपल जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट 4 मिलते हैं ऑप्शंस वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यूजिंग क्यूबिक पीजर अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं बाय गिविंग कस्टम वैल्यूज़। एंड जो पोजीशन है इसकी वो एब्सोल्यूट रखेंगे एज आई टोल्ड यू, एंड लेफ़्ट में इसको पोजीशन करेंगे एज फ्रॉम 0, एंड टॉप से इसको पोजीशन करेंगे हम एज 0। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट एटम रीयूजेबल कंपोनेंट है गाइस वो रेडी है। तो मूव बैक करते हैं हमारे होम पेज में, हमारे लॉगिन पेज में, एंड विद इन फॉर्म हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको गाइस इंपोर्ट कर लेते हैं। यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हम इनपुट आइटम को इंपोर्ट कर लेंगे एंड पास डाउन कराएंगे वो सारे प्रॉप्स को जो हम रिसीव कर रहे हैं इस कंपोनेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉप सेंड कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हम ट्रू चाहते हैं, तो इसको हम रिक्वायर्ड ऐसे ही सेंड कर सकते हैं विदाउट गिविंग इट एज सेंडिंग इट एज ट्रू, इसका भी मतलब वही होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेबल सेंड करेंगे एज यूज़र नेम, बिकॉज ये फील्ड हम यूज़र नेम के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम हेल्पर टेक्स्ट या फिर जिसको प्लेस होल्डर भी कहते हैं उसमें हम सेंड करेंगे जॉन डो। आईडी इसको हम देंगे एज यूज़र नेम, जो नेम प्रॉपर्टी होगी इसकी गाइस वो होगी यूज़र नेम। और हैंडल इनपुट फंक्शन है गाइस जो ऑन चेंज इवेंट पे फायर होगा, उसमें हम एक इवेंट रिसीव करेंगे एंड यूजिंग सेट स्टेट जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं करी है फॉर आवर यूज़र नेम इनपुट, तो उसको भी यहाँ पे फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग यूज स्टेट हुक। जिसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो एम्प्टी रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी। एंड इन द सेम वे हम यहाँ पे पासवर्ड की भी स्टेट बना ही लेते हैं। एंड ऑन हैंडल इनपुट जैसे ही ऑन चेंज हमारा इवेंट कॉल होगा तो हैंडल इनपुट को फंक्शन को ट्रिगर करेगा जो एक इवेंट रिसीव करेगा
एंड इस इवेंट से हम जो इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, जिसको हम सेट कर देंगे इन आवर स्टेट। तो सेट यूज़र नेम यूज़ करके हम e.target.value को इस अपने यूज़र नेम स्टेट में सेव करा लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो हमारी वैल्यू होगी हम उसको पास डाउन करा देंगे एज विद यूज़र प्रॉप्स फ्रॉम आवर यूज़र नेम स्टेट। और जो टाइप है गाइस इसका वो टेक्स्ट रहेगा। तो ये सारे प्रॉप्स हम सेंड कर रहे हैं इन आवर इनपुट एटम, और यूज़र स्टेट को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी हमारा जो फर्स्ट इनपुट है वो रेडी है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बारी। मूविंग बैक टू आवर लॉगिन पेज एंड रिफ़्रेश करेंगे हमारी एप्लीकेशन। तो जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन कंपोनेंट इनपुट कंपोनेंट है लॉगिन फॉर्म का, वो रेडी है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसको अगेन, बट विद पासवर्ड, बट फॉर पासवर्ड। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। लेबल हमारा जाएगा इस पासवर्ड, एंड प्लेस होल्डर में हम एक्सेस का यूज़ करेंगे आईडी के लिए, और नेम के लिए हम यूज़ करेंगे पासवर्ड स्ट्रिंग का। एंड हैंडल इनपुट अगेन ऑन चेंज इवेंट पे फायर होगा, जो सेट पासवर्ड की हेल्प से हम अपने स्टेट पे पासवर्ड की वैल्यू उसको स्टोर करा देंगे, और जो वैल्यू है हमारी वो आएगी फ्रॉम पासवर्ड स्टेट। और जो इसका टाइप होगा गाइस वो होगा पासवर्ड, बिकॉज टाइप पासवर्ड रखने से जो हमारी इनपुट की फील्ड है उसकी जो वैल्यू कीवर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे यूज़र को। तो हमारी पासवर्ड की इनपुट फील्ड भी रेडी है, तो इसको भी एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी रेडी है एंड यूज़र नेम भी रेडी है। नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे बटन यूज़ करने वाले हैं। तो बटन के लिए भी हम यहाँ पे कॉमन कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि इसको हम अगेन यूज़ करेंगे इन आवर होम पेज एज अ लॉग आउट बटन, और अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको एज अ लॉग इन बटन। तो इसीलिए इसको हम कॉमन कंपोनेंट के अंदर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे index.jsx फाइल क्रिएट करेंगे एंड नेम दे देंगे हम अपने कंपोनेंट को एज बटन एटम। एंड इसमें भी हम अगेन एज इनपुट कंपोनेंट रिसीव करेंगे कुछ प्रॉप्स जो काम आएंगे हमें इसको रीयूजेबल बनाने के लिए। फर्स्ट होगा लेबल, सेकंड होगा बटन का टाइप, एंड लास्ट होगा हैंडल क्लिक। हम यहाँ पे डायरेक्टली हमारा जो बटन एलिमेंट है उसको रिटर्न करा देंगे, और जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा यहाँ पे वो होगा लेबल। टाइप यहाँ पे हम पेरेंट कंपोनेंट से रिसीव करेंगे, जो इस पे हम प्लेस कर देंगे। एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप रहता है बटन का गाइस वो सबमिट रहता है। तो इफ़ यू गाइस डोंट वांट टू सेंड टाइप सबमिट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबमिट ही रहेगा इसका टाइप, तो आप नहीं भी भेजेंगे तो भी चलेगा। एंड ऑन क्लिक मेथड, हम ऑन क्लिक इवेंट पे हम कॉल करेंगे हैंडल क्लिक मेथड को, एंड जो जिन बटन का टाइप का इस सबमिट रहेगा उसमें ऑन क्लिक मेथड रन करवाने की भी नेसेसिटी नहीं है। जो हमारा फॉर्म के अंदर ही हम यूज़ करते हैं मोस्टली सबमिट बटन को, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फॉर्म के अंदर ये ऑन सबमिट इवेंट है वो फायर हो जाएगा हमारे बटन को क्लिक करते साथ ही, और हैंडल सबमिट को जो है वो कॉल करेगा। तो यहाँ पे अगर हमने टाइप नहीं कुछ भेजा है तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट होगा, एंड जो ऑन क्लिक है वो भी हमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है इन आवर पेरेंट कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे वही करेंगे, जब हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे बटन को तो जो ये वाला क्लिक है हैंडल क्लिक फंक्शन उसको हम एज अ प्रॉप्स सेंड नहीं करेंगे, बिकॉज उसका जो डिफ़ॉल्ट टाइप रखेंगे हम वो होगा सबमिट, बिकॉज हम वो फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। एंड हैंडल क्लिक को गाइस हम सेंड करेंगे फ्रॉम आवर होम पेज, बिकॉज उसमें हम सेंड करेंगे उसमें हम यूज़ करेंगे हमारा टाइप को एज अ बटन ओनली, जिसमें ऑन क्लिक फंक्शन जो है वो काम में आएगा। और उसके बिना हम अपना जो फंक्शन है हैंडल क्लिक उसको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो ऑन क्लिक है उसको वर्क करने के लिए इसका टाइप जो है वो आइदर बटन होना चाहिए, जो हम यहाँ से होम कंपोनेंट से रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉप
हम यहाँ पे सारे प्रॉप्स यूज़ कर ही चुके हैं, तो डायरेक्टली हम रिटर्न करवा देंगे इसको, रिमूविंग रिटर्न स्टेटमेंट, एंड इंपोर्ट करवा लेंगे हमारी styles.css की फाइल, एंड क्रिएट करेंगे इधर styles.css को, एंड यूजिंग क्लास बटन, तो इसको हम बटन दे देते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे बटन क्लास नेम सेलेक्टर को यूज़ करके विड्थ दे देंगे इसको एज 100% जैसा हमने इनपुट को दी थी। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपोनेंट या फिर पेरेंट रैपर जहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। बैकग्राउंड कलर देंगे हम इसको ऑफ हैश DB4C3F, कलर होगा टेक्स्ट का वाइट, बॉर्डर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र से मिलेगी हम उसको रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग बॉर्डर नन। मार्जिन टॉप देंगे इसको हम ऑफ 1 rem, कर्सर देंगे इसको एज पॉइंटर ताकि यूज़र को पता चल जाए कि एक क्लिकेबल एलिमेंट है, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम इसको देंगे एज अपर केस। और लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन वो होगी बॉक्स शैडो, बिकॉज इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो बटन कंपोनेंट है वो भी डन है गाइस, एंड जाएंगे हमारे लॉगिन पेज में और इंपोर्ट कर देंगे इसको अंडर आवर लास्ट इनपुट फील्ड एज पासवर्ड। और इंपोर्ट कर लेंगे इसको एंड पास करेंगे ओनली 1 प्रॉप गाइस, जो होगा हमारा लॉगिन प्रॉप ओनली, एंड बाय जो 2 प्रॉप्स और एक्सपेक्टेड रखता है हमारा बटन आइटम, जैसे कि टाइप और हैंडल क्लिक, वो हम यहाँ पे सेंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बटन का टाइप है वो सबमिट होगा, एंड ऑन क्लिक मेथड भी हमको नहीं चाहिए बिकॉज हम फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इसको, जो ऑटोमेटिकली फॉर्म खुद ही ऑन सबमिट इवेंट पे हैंडल सबमिट को कॉल करेगा, एंड ऑन सबमिट इवेंट भी गाइस ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल हो जाएगा जब बटन का टाइप जो है वो सबमिट रहेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड है उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन क्लिक पे जो हमारा हैंडल क्लिक मेथड है यहाँ पे उसको, तो हमारा यहाँ पे फॉर्म डन है लॉगिन का, इसको एक बारी देख लेंगे तो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। एंड अगर मैं अपनी यहाँ पे यूज़र नेम की फील्ड रिमूव करता हूँ एंड ट्राई टू लॉगिन, तो यहाँ पे पॉपअप भी आ जा रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हम रिक्वायर्ड प्रॉप का यूज़ कर रहे हैं इन आवर इनपुट, एंड ये वर्क करेगा गाइस विद एंटर कीज़ ऑल्सो। अगर यहाँ पे आप एंटर कीवर्ड प्रेस करते हैं तो अगेन जो हमारा लॉगिन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट थिंग है गाइस, हमें इस चीज़ को पूरा सेंटर में लानी है, तो उस चीज़ को हम अचीव करने के लिए मूव करेंगे हमारे लॉगिन की styles.css में, एंड इस क्लास का यूज़ करेंगे और इसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से अलाइन करेंगे सेंटर में बाय यूजिंग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो हॉरिजॉन्टली से सेंटर में ले आएगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे अंदर के कंटेंट के रैपर को, लॉगिन कंटेंट के रैपर को, जिसके अंदर हमारा फॉर्म्स और हेडिंग एंड पैराग्राफ है। एंड यूजिंग अलाइन आइटम सेंटर हम वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम सेंटर में ले आएंगे हमारे रैपर को, इनर रैपर को, एंड हाइट दे देंगे इसको ऑफ 100 VH। एंड विदाउट दिस केस जो आपको कंटेंट है वो सेंटर में नहीं आएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसलिए आपको ये ध्यान में देने की ज़रूरत है कि आप हाइट भी डिफ़ाइन करें। एंड जो हमारे लॉगिन कंटेंट की विड्थ है वो काफ़ी छोटी दिखेगी अभी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारी अभी हाइट विड्थ दिख रही है लॉगिन कंटेंट की, जो काफ़ी स्मॉल है। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक मिन विड्थ प्रोवाइड करवा देंगे ऑफ 400 पिक्सल, एंड जो लॉगिन कंटेंट का पैराग्राफ है उसको स्टाइल करेंगे हम विद मार्जिन बॉटम ऑफ 2.5 rem,
एंड कलर दे देंगे इसको ऑफ स्लाइटली ग्रे यूजिंग हेक्स कोड ऑफ A9A999। तो यहाँ पे स्टाइल हो चुका है। एंड अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो ये पेज है वो स्क्रॉल हो रहा है, बिकॉज जो बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन प्रोवाइड करवाता है हमारा ब्राउज़र वो अटैच हो रखी है अभी भी, जो हमें रिमूव करनी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऐड हो रही है इन आवर HTML एलिमेंट्स, तो उसको भी हम रिमूव करेंगे। और यहाँ पे हम गूगल फॉन्ट्स की हेल्प से फ़ॉन्ट भी यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रखा है उसको चेंज करेंगे। तो मूविंग टू आवर app.css एंड फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूजिंग यूनिवर्सल सेलेक्टर, एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर के सारे सूडो एलिमेंट्स यूजिंग सूडो सेलेक्टर्स। मार्जिन हम दे देंगे इनको ऑफ 0। एंड अगेन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है वो रिमूव हो चुकी है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स में जाएंगे एंड सर्च करेंगे फॉर जोसेफिन फॉन्ट्स, जोसेफिन सैंस, एंड पिक कर लेंगे इसके सारे स्टाइल्स एंड फॉन्ट वेट्स। एंड यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम ऑन द टॉप लेवल ऑफ आवर CSS इसको पेस्ट कर देंगे। एंड अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉडी टैग का, और यहाँ पे CSS के रूल्स कॉपी पेस्ट कर देंगे। एंड अगेन अगर चेक करते हैं हमारा पेज, तो यहाँ पे जो हमारे फॉन्ट्स है वो अप्लाई हो चुके हैं। बट अगर आप लुक करेंगे क्लोजली तो जो बटन है गाइस उसमें अप्लाई नहीं हो रखा है हमारा जो फॉन्ट फैमिली हमने यूज़ करी है। एंड ऑल्सो अगर आप इनपुट फील्ड को देखेंगे यहाँ पे, तो इनपुट फील्ड में भी अप्लाई नहीं हो रखे हैं हमारे फॉन्ट्स। तो ये गाइस अप्लाई नहीं हो रहे हैं बिकॉज जो पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं बाकी एलिमेंट्स फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को, वो ये एलिमेंट्स नहीं इनहेरिट करते हैं। तो स्पेशली हमको यहाँ पे इनपुट और बटन के लिए स्पेसिफिकली फॉन्ट फैमिली डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। नाउ जो हमारा फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है एंड जो हमारा लॉगिन पेज है वो करेक्ट फील प्रोवाइड करवा रहा है एज आवर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो आई थिंक वी आर डन विद आवर लॉगिन पेज। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे होम पेज की तरफ एंड उसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं होम राउट एंटर करता हूँ एंड होम पेज को हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम होम पेज के index.jsx में जाएंगे एंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम कहीं नहीं लगने वाला है। यहाँ पे हम पेरेंट रैपर को नाम देंगे क्लास एज होम, और इसके अंदर हमारा जाएगा होम कंटेंट का क्लास, बिकॉज अगेन हम इस रैपर को सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं जैसे हमने लॉगिन कंपोनेंट में किया था। तो यूजिंग आवर हेडिंग हम यहाँ पे वेलकम होम टेक्स्ट को लिखेंगे एंड यूजिंग इमोजी, मैं यहाँ पे एलियन इमोजी का यूज़ करूँगा टू रिप्रेजेंट यूज़र। और जो हमने रीयूजेबल बटन कंपोनेंट बनाया था उसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे एंड इंपोर्ट करा लेंगे। तो जो बटन आइटम में गाइस यहाँ पे टाइप होगी, इस बारी हम सेंड करेंगे एज बटन, बिकॉज ये हम बटन फॉर्म के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड लेबल देंगे हम इसको एज लॉग आउट, जिस पे हम क्लिक करके लॉग आउट कर पाएंगे हमारे अकाउंट से। एंड हैंडल क्लिक मेथड जो है वो कॉल होगा जब हमारे बटन आइटम का ऑन क्लिक इवेंट फायर होगा, जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा बटन पे। तो ये हैंडल क्लिक फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा यूज़र को लॉग आउट कराने के लिए, जिसमें हम हैंडल लॉग आउट से रिलेटेड फंक्शनैलिटी लिखेंगे। एंड इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे विद इन आवर कंपोनेंट एज एन एरो फंक्शन। एंड अभी के लिए हम यहाँ पे जस्ट console.log में सिंपली लॉग आउट प्रिंट करा देंगे एंड सेव कर देते हैं हमारे कंपोनेंट को।
नाउ मूविंग टू आवर styles.css, स्टाइल्स ऐड कर लेंगे हम इसमें। तो जस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक होम सेलेक्टर का, जो कि एक क्लास सेलेक्टर है, एंड डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से हम यहाँ पे हमारे कंटेंट को सेंटर अलाइन करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली एंड फ्रॉम टॉप बॉटम वर्टिकली सेंटर में। और अगेन हम इसको हाइट दे देंगे ऑफ 100 VH। तो नाउ जो हमारा होम पेज है वो भी रेडी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेंगे एक बारी, तो जो हमारा होम पेज है उसके स्टाइल्स भी रेडी है विद JSX। एंड एज सून एज वी क्लिक आवर लॉग आउट, तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन में लॉग आउट console.log कराया था वो भी यहाँ पे रन हो रहा है। तो मूव करेंगे टू आवर रिडक्स पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड विद इन आवर सोर्स फोल्डर क्रिएट करेंगे रिडक्स फोल्डर को। इसके अंदर हम सब फोल्डर क्रिएट करेंगे यूज़र, जिसके अंदर हम 3 फाइल्स राइट करेंगे। फर्स्ट होगी फाइल्स जो हैंडल करेगी हमारे एक्शन टाइप्स को यूज़र से रिलेटेड, एंड यूज़र से रिलेटेड एक्शंस को, एक्शन फंक्शंस को क्रिएट करेंगे हम विद इन user.action.js फाइल में। एंड जो यूज़र रिड्यूसर है उसको हम क्रिएट करेंगे इन फाइल user.reducer.js, जिसमें हमारी यूज़र्स की जो स्टेट है वो मैनेज होगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूज़र एक्शन टाइप्स, हम यहाँ पे एक सिंगल एक्शन टाइप यूज़ करेंगे फॉर आवर दिस एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एज यूज़र एक्शन टाइप्स, एंड इसको मैं की वैल्यू पेयर में की दे देता हूँ एज यूज़र सेट डिटेल्स। जिस एक्शन टाइप्स की, इस एक्शन टाइप की हेल्प से हम अपने यूज़र की डिटेल्स जो है वो सेट करेंगे। तो मूविंग ऑन टू आवर action.js, हम यहाँ पे एक एक्शन फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एंड यूज़ करेंगे विद इन आवर कंपोनेंट्स टू सेट द डिटेल्स ऑफ द यूज़र। तो हम यहाँ पे यूज़र जो है वो रिसीव करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर यूज़र की डिटेल्स होगी एज यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका टोकन जो हम सेव कराएंगे हमारे रिड्यूसर में। तो जो वाइज एक्शन फंक्शन है उसमें हम 2 की वैल्यू पेयर्स में पास डाउन कराते हैं हमारे रिड्यूसर में प्रॉपर्टीज़ को। तो फर्स्ट हमारी टाइप में जाएगी यूज़र एक्शन टाइप से, जो हमारी एक्शन टाइप है वो यूज़र सेट डिटेल्स। इस टाइप की हेल्प से हमारी जो रिड्यूसर है उसमें हम डिफ़ाइन कर पाएंगे कि हम सेग्रीगेट कर पाएंगे कि कौन से एक्शन टाइप से रिलेटेड हम कैसे स्टेट चेंज करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे हम पेलोड पास कर देंगे टू आवर रिड्यूसर एज यूज़र ऑब्जेक्ट जो हम रिसीव कर रहे हैं। तो ओनली दिस वन एक्शन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इन आवर user.action.js। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू आवर user.reducer.js, हम क्रिएट करेंगे हमारा यूज़र रिड्यूसर एंड स्टोर कराएंगे यूज़र रिड्यूसर वेरिएबल में। एंड यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेट रिसीव करेंगे एंड ऑल्सो हम एक्शन यहाँ पे रिसीव करेंगे, और यूजिंग एरो फंक्शन विद इन आवर फंक्शन हम यूज़ करेंगे स्विच स्टेटमेंट का, जिसमें हम एक्शन का टाइप जो है वो पास डाउन कराएंगे एंड केसेस को मैच करेंगे विद आवर एक्शन टाइप्स। तो जो हमारे user.action टाइप्स का जो टाइप है अगर वो यूज़र सेट डिटेल से मैच होता है, तो जो हम यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली करेंगे एंड रिटर्न करा देंगे हमारी स्टेट को बाय यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग। एंड इसमें जो हम चेंज करना चाहते हैं जिस प्रॉपर्टी को, उसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। लाइक मैं यहाँ पे डिटेल्स जो है हमारी जो स्टेट में प्रॉपर्टी होगी उसको चेंज करना चाहता हूँ, एंड जो हम एक्शन डॉट पेलोड से रिसीव कर रहे हैं हमारे यूज़र ऑब्जेक्ट को वो स्टोर करा देंगे। एंड ये जो वाइज स्टेट है उसको हम एक इनिशियल स्टेट देंगे बाय यूजिंग इनिशियल स्टेट वेरिएबल, जो ऑब्जेक्ट होगा एक। एंड यहाँ पे हम डिटेल सेट कर देंगे एज नल, जो होगी हमारी इनिशियल स्टेट। एंड इस इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पे स्टेट में स्टोर करा देंगे। और जो गाइस डिफ़ॉल्ट होता है हमारा रिड्यूसर का केस, उसमें हम रिटर्न करा देंगे हमारी स्टेट को एज इट इज़।
जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवानी आपको कहीं ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई एक्शन टाइप मैच नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट होगी, हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट, वो रिटर्न हो जाए हमारे यूज़र रिड्यूसर से। तो आफ्टर मेकिंग आवर यूज़र रिड्यूसर इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे यूजिंग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो जो हमारा कोड है वो हम रेडी है फॉर आवर यूज़र डॉट reducer डॉट js ऑल्सो। नाउ क्लोजिंग दिस फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे 2 फाइल्स। फर्स्ट होगी फॉर आवर ऐप reducer डॉट js एंड नेक्स्ट होगी फाइल हमारी फॉर आवर स्टोर डॉट js। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऐप reducer डॉट js हम यहाँ पे गाइस एक वेरिएबल या फिर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद द नेम ऑफ persist config, जिसमें हम अपनी persist लाइब्रेरी से, जो redux persist की लाइब्रेरी से यूज़ करेंगे टू सेव आवर स्टेट इन लोकल स्टोरेज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की वैल्यू पेयर। एंड इसको हम की दे देंगे एज auth, और यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर की हेल्प से स्टोरेज में स्टोरेज सेव करा देंगे। एंड ये स्टोरेज गाइज हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम आवर redux persist लाइब्रेरी। फ्रॉम फोल्डर लिब, एंड इसके अंदर जो है स्टोरेज फोल्डर से। तो स्टोरेज गाइज जो डिवाइस की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज है वो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा एंड उसी स्टोरेज में जाके सेव करेगा हमारी जो स्टेट होगी उसको। एंड नेक्स्ट की जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो होगी वाइट लिस्ट की, जिसके अंदर जो हम रिड्यूसर सेव कराना चाहते हैं इन आवर लोकल स्टोरेज वो हम ऐड कर देंगे विद इन एरे। एंड ये यूज़र रिड्यूसर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप रिड्यूसर वेरिएबल, जिसमें हम कंबाइन रिड्यूसर की हेल्प से सारे के सारे एप्लीकेशन के रिड्यूसर्स को कंबाइन कर देंगे विद इन आवर सिंगल ऐप रिड्यूसर वेरिएबल एज की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे यूज़र की में मैं यूज़र रिड्यूसर जो है उसको सेव करा लूँगा एंड इसी नाम से जो है मैंने वाइट लिस्ट में अपना एरे के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है वो दे रखी है एज अ यूज़र। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अगर एज यूज़र्स, तो जो लोकल स्टोरेज में सेव होनी है हमारी यूज़र्स की स्टेट जो यूज़र रिड्यूसर से आएगी वो नहीं हो पाएगी। तो ये जो नाम की है वो सेव होनी चाहिए हमारे इस वाले नेम से। तो ये कंबाइन रिड्यूसर भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम रिडक्स और एक्सपोर्ट कर लेंगे यूजिंग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हमारे इन दोनों वेरिएबल्स को बाय रैपिंग दैम विद persist रिड्यूसर, जो अगेन हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम redux persist। एंड इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो है हम persist config को एक्सपोर्ट कर देंगे, सेकेंड सेपरेट करेंगे इसको कॉमा से, और ऐप रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर देंगे। तो जो हमारा कोड है फॉर ऐप डॉट reducer डॉट js वो भी डन है। एंड इसको मैं यहाँ से डॉट हटा देता हूँ एंड ऐप reducer डॉट js रखता हूँ इसका नाम। एंड मूविंग टू आवर स्टोर डॉट js नाउ। तो इन आवर स्टोर डॉट js हम यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट करेंगे मिडलवेयर्स वेरिएबल, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे एज एन एम्प्टी एरे। एंड इसके बाद हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल कंपोज एंड आंसर्स, जिसमें हम विंडो डॉट रिडक्स डेव टूल्स को यूज़ करने के लिए, जो हमारे क्रोम की एक्सटेंशन है रिडक्स डेव टूल्स, जिसकी हेल्प से आप रिडक्स के डिफरेंट एक्शंस और स्टेट्स जो है वो देख पाएंगे ईजिली एंड मैनेज कर पाएंगे अपने रिडक्स को। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टॉल करेंगे रिडक्स के डेव टूल्स इन योर क्रोम ब्राउज़र तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे रिडक्स का
एंड जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे के सारे एक्शंस एंड ऑल अदर थिंग्स जो आप रिडक्स में यूज़ कर रहे हैं वो दिख जाएंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, जिसको हम ऐड करेंगे कंपोज एनहांसर्स में। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फ्रॉम आवर ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट। एंड ये गाइस जो कंपोज है वो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिडक्स। एंड क्रिएट कर लेंगे हमारा स्टोर विद द हेल्प ऑफ स्टोर वेरिएबल और क्रिएट स्टोर मेथड की हेल्प से फ्रॉम अगेन रिडक्स लाइब्रेरी ऐड कर देंगे हमारा ऐप रिड्यूसर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर ऐप reducer.js, जिसके अंदर हमारे सारे रिड्यूसर्स है एप्लीकेशन से रिलेटेड। एंड आफ्टर ऐप रिड्यूसर हम जो कंपोज एनहांसर्स को यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड अप्लाई मिडलवेयर जो एरे क्रिएट किया हमने उसके अंदर ऐड कर देंगे यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग। जो अप्लाई मिडलवेयर है वो इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम रिडक्स एंड इसके अंदर हमारे सारे मिडलवेयर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे परसिस्टर वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे एंड इसके अंदर हमारी जो परसिस्ट स्टोर है इसको इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट। एंड इसके अंदर गाइस हमारी जो स्टोर है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग आवर ऐप रिड्यूसर्स एंड कंपोज एनहांसर्स, जिसके अंदर सारे मिडलवेयर्स हैं, उसको रैप कर देंगे विद इन परसिस्ट स्टोर एंड एक्सपोर्ट कर देंगे इन दोनों को, स्टोर को और परसिस्टर को यहाँ से हम। एंड नाउ मूव करेंगे हमारे index.js पे एंड index.js में हम यूज़ करेंगे प्रोवाइडर का टू रैप आवर एंटायर एप्लीकेशन विद इन आवर रिडक्स प्रोवाइडर। एंड इस प्रोवाइडर के अंदर जो हमारी प्रॉप है वो जाएगी स्टोर की, जो स्टोर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर store.js। एंड इस स्टोर में गाइस हमारे सारे के सारे रिड्यूसर्स हैं विद कंपोज एनहांसर्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो विदाउट यूजिंग दिस प्रोवाइडर आप नहीं यूज़ कर पाएंगे अपने रिडक्स को इन योर एप्लीकेशन। तो ये प्रोवाइडर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स जो हेल्प करेगा हमें टू यूज़ आवर स्टोर इन आवर एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड आफ्टर रैपिंग आवर एप्लीकेशन इनसाइड द प्रोवाइडर, क्योंकि हम यहाँ पे परसिस्ट लाइब्रेरी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो परसिस्टर हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन है इसका हमारा दूसरा रैपर होगा आफ्टर प्रोवाइडर परसिस्ट गेट करके, जो इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिडक्स परसिस्ट। इसके इनसाइड सब फोल्डर इंटीग्रेशन एंड रिएक्ट से। एंड नाउ इसमें परसिस्ट गेट में हमें पास करा देना है हमारा प्रॉपर सिस्टर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आवर स्टोर। इक्वल्स टू यहाँ पे रह गया है। तो नाउ जो हमारा रिडक्स है गाइस वो कंप्लीट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन में इंक्लूड कर चुके हैं हम। एंड यहाँ पे हम जाएंगे, मूव करेंगे नाउ टू आवर app.js एंड एक बार ही चेक कर लेंगे कि हमारी जो स्टोर है वो फेच हो रही है कि नहीं हो रही है फ्रॉम आवर रिड्यूसर्स। तो स्टेट फेच करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैप स्टेट टू प्रॉप फंक्शन का, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे।
एंड ये गाइस रिसीव करेगा स्टेट एंड हम रिटर्न करा देंगे फ्रॉम आवर स्टेट यूज़र की में हमारी यूज़र की स्टेट को। एंड टू यूज़ दिस यूज़र स्टेट इन आवर ऐप फंक्शन हमें रैप करना पड़ेगा हमारे ऐप की एक्सपोर्ट को विद इन कनेक्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स और रैप कर देंगे हमारे मैप स्टेट टू प्रॉप फंक्शन को इसके विद इन। एंड नाउ हम यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर सकते हैं एंड प्रॉप्स को हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और यहाँ पे हम यूज़र प्रॉप रिसीव कर रहे हैं तो इसको मैं console.log करा लूँगा एंड चेक करेंगे कि हम यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं इन आवर console इफ़ आवर रिडक्स इज़ वर्किंग और नॉट। एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे एंड एज सून एज वी रिफ़्रेश इट तो जो यहाँ पे हमारी डिटेल्स हमने सेव कराई थी इन आवर ऐप यूज़र रिड्यूसर वो शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स में कुछ और डाल देता हूँ लेट्स से कोड फ्रीज एज अ स्ट्रिंग एंड रिफ़्रेश करता हूँ अगेन तो हमारी जो डिटेल्स है वो भी नल आ रही है क्योंकि स्टोरेज में जो है गाइस वो सेव हो चुका है हमारा स्टेट एंड यहाँ पे चेंज करने से चेंज नहीं होगा। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए एक बारी जो लोकल स्टोरेज है उससे रिमूव करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग स्टेट। एंड अगेन अगर हम रिफ़्रेश करेंगे एंड चेक करेंगे तो जो हमारी डिटेल्स है वो अपडेट हो चुकी है। तो मैं इसको दोबारा से नल कर देता हूँ एंड अपने लोकल स्टोरेज से भी रिमूव कर दूँगा इसको। नाउ विल स्टार्ट टू वर्क विद आवर राउट्स जो हम जिसकी हेल्प से हम मैनेज करेंगे हमारे प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड राउट्स। तो उसको मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे राउट्स फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड विद इन आवर राउट्स फोल्डर हम दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट होगी हमारे राउट पाथ्स के लिए जिसमें हम अपने राउट्स के पाथ जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा हमारा फर्स्ट पाथ जो होने वाला है लॉगिन पाथ एंड लॉगिन पाथ होगा जस्ट / इन द सेम वे होम पाथ को मैं स्टोर कराऊँगा इन वेरिएबल होम पाथ। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है फाइल क्रिएट करेंगे वो होगी फॉर राउट्स चेकिंग। तो राउट्स check.js फाइल का नेम दे देता हूँ। सो इनसाइड दिस फाइल हम दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो मैनेज करेगा हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट राउट्स को। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर पब्लिक राउट्स फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे उसको एंड एक्सपोर्ट करेंगे और नेम दे देंगे इसको हम पब्लिक राउट। और जो ये होगा गाइस वो एरो फंक्शन होगा जो रिसीव करेगा प्रॉप्स फ्रॉम इट्स पेरेंट कंपोनेंट। और यहाँ पे फर्स्ट प्रॉप हम रिसीव करेंगे एज लॉग्ड इन पाथ। सेकेंड हम यहाँ पे कंपोनेंट जो है पब्लिक कंपोनेंट्स जो हम पब्लिक कंपोनेंट्स या पेजेस जो होंगे उनको रिसीव करेंगे। एंड अदर जो प्रॉप्स रिसीव होंगे हम स्टोर करा देंगे इन रेस्ट वेरिएबल बाय यूजिंग डिस्ट्रक्चरिंग। और विद इन आवर बॉडी ऑफ द फंक्शन हम क्रिएट करेंगे एक स्टेट वेरिएबल जिसके अंदर हम अपने रिडक्स की स्टोर की जो स्टेट है उसको गेट करेंगे बाय यूजिंग गेट स्टेट मेथड। और ये गाइस जो स्टोर है वो इंपोर्ट होगा फ्रॉम आवर स्टोर फाइल जो हमने क्रिएट करी है यहाँ पे रिडक्स के अंदर। तो इसको हम स्टोर करा लेंगे इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिडक्स देन आवर स्टोर। और इस स्टेट में से हम गेट करेंगे हमारी यूज़र की स्टेट को और उसमें से डिटेल्स निकाल लेंगे। तो state.user.details की हेल्प से हम डिटेल्स गेट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम टोकन वेरिएबल में जो टोकन होगा गाइस वो सेव करा लेंगे यूज़र का। एंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों ऐड किया है बिकॉज ऑन इनिशियल लोड ऑफ द एप्लीकेशन या फिर जब तक यूज़र लॉगिन नहीं करता है
जो हमारा टोकन है गाइस वो नहीं होगा, बिकॉज डिटेल्स की जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है वो नल है, तो इसलिए ये अनडिफाइन आएगा एंड एरर थ्रो करेगा पेज में। तो ताकि ये एरर थ्रो ना करे इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस टोकन वेरिएबल हम जो रेंडरिंग है वो डिपेंड करेगा हमारा कि कौन सा कंपोनेंट हमें रेंडर करना है। हमारा जो कंपोनेंट हम रिसीव कर रहे हैं, जो पब्लिक कंपोनेंट होगा उसको रेंडर करना है, या फिर हमें अपने लॉग्ड इन पाथ है वहाँ पे मूव करवा देना है हमारे यूज़र को। तो यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे हमारे राउट को, एंड इस राउट को हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। एंड विद इन आवर राउट हम पास डाउन करेंगे हमारे सारे प्रॉप्स को यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग, जो हमने रेस्ट वेरिएबल में स्टोर करा रखी है हमारे हमने सारी की सारी प्रॉप्स। और यहाँ पे रेंडर प्रॉप की हेल्प से हम फंक्शन रिटर्न करेंगे, जो फंक्शन रिटर्न करेगा हमारा बेस्ड ऑन आवर टर्नरी ऑपरेटर चेक उस लॉग्ड इन पाथ को या फिर उस कंपोनेंट को बेस्ड ऑन द टोकन। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमारे पास टोकन नहीं होता है तो हम डायरेक्टली जो हमारा पब्लिक कंपोनेंट है उसको रिटर्न करा देंगे। एंड एल्स अगर हमारा टोकन होता है प्रेजेंट हमारी स्टेट में, तो हम जो यूज़र है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे यूजिंग टू प्रॉप्स। एंड जो पाथ होगा रीडायरेक्शन का वो हम देंगे पाथ नेम की में, और ये जो पाथ है वो आ रहा है हमारा प्रॉप से एज लॉग्ड इन पाथ, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अभी हम होम सेंड करेंगे जो होगा हमारा प्राइवेट राउट। तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे यूज़र को। सो दिस फंक्शन इज़ वी आर डन विद दिस फंक्शन, पर जो मैनेज करेगा हमारे सारे के सारे पब्लिक राउट्स को। एंड यहाँ पे मैं अपने राउट को क्लोज़ कर देता हूँ। रिटर्न तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मेरे को क्लोज़ करना है। तो जो ये राउट है रीडायरेक्ट है, हाँ एक तो रीडायरेक्ट का इनक्लोजिंग टैग होगा एंड सेकंड हमारे जो राउट है उसका इनक्लोजिंग टैग होगा। तो नाउ या इट इज़ करेक्ट नाउ। एंड जो रीडायरेक्ट है गाइस उसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम आवर रिएक्ट राउटर डॉम। तो वी आर डन विद आवर पब्लिक राउट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे इन द सिमिलर वे, वो होगा फॉर आवर प्रोटेक्टेड राउट्स या फिर प्राइवेट राउट्स के लिए। तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी के नीचे एंड एक्सपोर्ट कर देंगे इसको, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड कर रखी है। एंड इसको फ्रॉम पब्लिक चेंज कर देंगे टू आवर प्राइवेट राउट। एंड यहाँ पे जो हम प्रॉप्स रिसीव करेंगे गाइस वो जस्ट होगा हमारे कंपोनेंट्स, एंड लॉग्ड इन पाथ हम रिसीव नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड टोकन यहाँ पे भी हम सेम तरीके से स्टोर करा लेंगे। और विद इन आवर रिटर्न हम इनसाइड आवर रेंडर चेक करेंगे कि हमारा टोकन है कि नहीं। अगर टोकन नहीं होता है तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ। इसका मतलब ये है अगर टोकन नहीं होता है तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे हमारे यूज़र को लॉग्ड इन पाथ में, जो लॉगिन पाथ है वहाँ पे। और लॉगिन पाथ हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम राउट्स पाथ डॉट जेएस, जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है लॉगिन पाथ। एंड
एंड इसकी हेल्प से हम अपने रीडायरेक्ट में 2 प्रॉप्स में पाथ नेम डिफ़ाइन कर देंगे। और अगर हमारे पास टोकन होता है तो जो हमारा प्राइवेट कंपोनेंट है उसी को हम रेंडर कर देंगे जस्ट इन द सेम वे जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। तो वी आर ऑल्सो डन विद आवर प्राइवेट राउट आई गेस। तो इसको हम एक बारी चेक कर लेंगे। इनसाइड आवर app.js हम जो यहाँ पे राउट की हेल्प से रेंडर कर रहे थे हमारे राउट्स को, उनको हम चेंज कर लेंगे। एंड बिफोर डूइंग दैट एक और थिंग है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। नाउ इफ़ वी गो टू आवर लोकल होस्ट एंड ट्राई टू गिव एनी gibberish URL, तो जो हमारा पेज है गाइस वो ब्लैंक हो जाता है बिकॉज ये जो पाथ है वो मैच नहीं होता हमारे किसी भी राउट से। तो गाइस उससे बचने के लिए आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा टू योर डिफ़ॉल्ट पाथ। और डिफ़ॉल्ट पाथ मैं दूंगा विद द हेल्प ऑफ 2 props / को, जो होगा हमारा पब्लिक पाथ टू आवर लॉगिन पेज। एंड इस रीडायरेक्ट को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। एंड नाउ इफ़ वी गो एंड चेक, तो जो अगेन हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ है वो लोड हो जाएगा वेन एवर वी ट्राई टू गो टू एनी पाथ जो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन नहीं कर रखा है। तो अभी अगर हम यहाँ पे होम पाथ एंटर करते हैं तो हमारा होम जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है बिकॉज जो हमने ये फंक्शंस क्रिएट करे थे यहाँ पे वो हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इनको स्टार्ट करते हैं यूज़ करना। एंड राउट को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे टू आवर पब्लिक राउट जो हमने क्रिएट किया है। एंड इंपोर्ट कर लेंगे इसको। फ्रॉम राउट्स checks.js। और यहाँ पे अब हम जो पाथ है वो हमने, क्योंकि यहाँ पे की वैल्यू पेयर में बना रखा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी को ही हम यूज़ करेंगे एंड नॉट इन दिस वे। तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर एंड यहाँ से console log रिमूव करेंगे और जो एग्जैक्ट प्रॉप है वो हम सेंड करेंगे एज ट्रू। तो हमें इक्वल्स टू ट्रू देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होगा इसका मतलब। एंड जो कंपोनेंट हम चाहते हैं रेंडर होना, जो हमारा पब्लिक कंपोनेंट है वो है लॉगिन। एंड इन केस अगर टोकन हमारा फाउंड होता है तो जो हमारा लॉग्ड इन पाथ है उसमें हम रीडायरेक्ट करेंगे एंड जो हमारा लॉग्ड इन पाथ होगा वो होगा होम पाथ। तो इसकी हेल्प से हम अपने पब्लिक राउट को मैनेज करेंगे। एंड इन द सेम वे जो हमारा प्राइवेट राउट है उसको हम रैप कर देंगे विद इन प्राइवेट राउट टैग्स और इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम राउट्स चेक फाइल। और यहाँ पे जो पाथ है हमारा उसको हम स्ट्रिंग से रिमूव करके वेरिएबल से इंपोर्ट करा लेंगे। एंड कंपोनेंट में जाएगा हमारा होम और इसमें भी हम एग्जैक्ट सेंड कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो हम ऐड कर चुके हैं, जस्ट हमको अब चेक करना है कि इफ़ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो रिफ़्रेश कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन एंड इफ़ वी ट्राई टू गो टू आवर होम पेज नाउ, तो जो हमारा पेज है होम पेज वो रेंडर नहीं होता है एंड वापस हम रीडायरेक्ट कर जाते हैं हमारे लॉगिन पेज में बिकॉज यहाँ पे जो कंडीशंस चेक हो रही है वो मैनेज हो रही है इन आवर पब्लिक राउट फंक्शन। तो जो हमारा पब्लिक राउट फंक्शन है वो यहाँ पे चेक करता है कि अगर हमारा टोकन जो है रिडक्स की स्टेट में वो है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा टोकन है वो नहीं है तो उसके हिसाब से रीडायरेक्ट कर देगा हमारे लॉग्ड इन पाथ में। हमारे पे अगर नॉट टोकन नहीं होता है तो हमारे जो पब्लिक कंपोनेंट है उसी को रेंडर कर देगा दोबारा से। तो इस फंक्शन की हेल्प से हमारे जो पब्लिक राउट है वो मैनेज हो रहा है। एंड एज सून एज वी एंटर एनी डिटेल्स तो हम जो है लॉगिन कर जाएंगे हमारे होम पेज में। तो इस चीज़ की फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे बाय मूविंग टू आवर लॉगिन पेज एंड स्टोर करा देंगे हमारी यूज़र की डिटेल्स को इन आवर रिडक्स स्टोर। तो वो चीज़ करने के लिए गाइस हम यहाँ पे मैप डिस्पैच टू प्रॉप फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हेल्प करेगा टू डिस्पैच आवर एक्शंस ऑफ रिडक्स
और हम की यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद द नेम डिस्पैच यूज़र सेट डिटेल्स, एंड इस की में हम यूज़र प्रॉप्स जो यूज़र को सेंड करेंगे टू आवर डिस्पैच फैक्शन फंक्शन, और जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा था यूज़र सेट डिटेल्स फंक्शन हमारे action.js में इसको इंपोर्ट करा लेंगे इन आवर index.js ऑफ लॉगिन पेज। तो मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। by using relative path, from redux user.action, ये फंक्शन जो है हमारा एक्शन फंक्शन वो इंपोर्ट हो जाएगा। एंड की वैल्यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हमें इज़ अ की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा, नॉट इक्वल्स टू। तो इस फंक्शन को एज अ प्रॉप रिसीव करने के लिए इन आवर लॉगिन कंपोनेंट हमको रैप करना पड़ेगा हमारा लॉगिन कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्ट। और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारी आर्ग्यूमेंट पास होती है इनसाइड आवर कनेक्ट वो मैप स्टेट टू प्रॉप्स होगी, जो हम अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको एज अ नल पास डाउन करा देंगे। एंड सेकंड हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देंगे एज अ मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, और कनेक्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम रिडक्स। तो यहाँ पे रिएक्ट रिडक्स से कनेक्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो नाउ अब हम इस फंक्शन को जो है वो डिस्पैच कर सकते हैं फ्रॉम आवर index.js ऑफ लॉगिन। तो यहाँ पे मैं डिस्पैच सेट यूज़र डिटेल्स को यूज़ करूँगा एंड सेंड कर दूँगा मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड एंड टोकन। हम यहाँ पे एक डमी टोकन क्रिएट कर लेंगे विद द नंबर एज 07 या फिर जस्ट 7 दे देता हूँ मैं टोकन को। तो ये टोकन गाइस आप रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम योर बैक एंड API। तो वंस यूज़र हिट्स योर फॉर्म जो हैंडल सबमिट है आप API कॉल कर सकते हैं, एंड जो रिस्पॉन्स आएगा टोकन वो सेव करा सकते हैं, एंड सेम वे में डिस्पैच कर सकते हैं अपनी यूज़र की डिटेल्स टू आवर यूज़र सेट डिटेल्स फंक्शन। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप एंड पेलोड जो हम रिसीव करेंगे, जिसमें हम रिसीव करेंगे यूज़र की डिटेल्स, यहाँ से जाएगा हमारे यूज़र रिड्यूसर में, एंड यूज़र रिड्यूसर में जाके जो डिटेल्स स्टेट है उसमें सेव हो जाएगा हमारा यूज़र विद द हेल्प ऑफ action.payload। तो इस तरीके से जो हमारा रिडक्स का फ्लो है गाइस वो वर्क करेगा। तो आई थिंक वी आर डन विद द फंक्शनैलिटी पार्ट ऑफ द लॉगिन। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ इट इज़ वर्किंग ऑन नॉट। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे रिडक्स के जो डेव टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो अभी हमारी आप देख सकते हैं स्टेट है वो डिटेल्स में यूज़र की डिटेल्स के अंदर नल है। एंड एज सून एज आई एंटर माई यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड हिट एंटर, तो जो हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे होम पेज में जो है हमारा प्राइवेट पेज। एंड ऑल्सो अगर आप स्टेट देखेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड और जो डमी टोकन अभी हम सेव करा रहे हैं हमारे रिडक्स में वो सेव हो जाता है हमारी स्टेट में। एंड इफ़ यू रिफ्रेश योर एप्लीकेशन अगेन तो जो हमारा पेज है वो लॉग आउट नहीं होता है, बिकॉज ये लोकल स्टोरेज को यूज़ कर रहा है। अगर आप अपने लोकल स्टोरेज चेक करेंगे लोकल होस्ट 3001 का, तो इसमें आप देख सकते हैं जो हमने ऑथ की यूज़ करी थी टू डिफाइन आवर लोकल स्टोरेज स्टेट विद द परसिस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हमने की यूज़ करी थी एज ऑथ। इस की हेल्प से जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसमें सेव होंगी हमारे रिडक्स की सारी स्टेट्स जो हम यहाँ पे वाइट लिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा यूज़र जो स्टेट है वो सेव हो रहा है और उसकी सारी डिटेल्स। नाउ मूविंग बैक टू आवर पेज, अगर हम यहाँ पे लॉगिन पेज में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं तो हम वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमें लॉग आउट करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन से और क्लियर करनी पड़ेगी हमको अपनी लोकल स्टोरेज से हमारी क्रेडेंशियल्स। तो वो चीज़ अचीव करने के लिए गाइस
हम मूव करेंगे हमारे होम पेज पर, एंड जहाँ पे हम console.logout अभी कंसोल करा रहे हैं वहाँ पे हम अपने यूज़र की सेट डिटेल्स को नल कर देंगे। और यहाँ पे भी हम मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स का ही यूज़ करेंगे इन द सेम वे जैसे कि हमने लॉगिन में यूज़ करा था। तो इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो होम कंपोनेंट है उसको रैप कर देता हूँ विद इन दिस। एंड इम्पोर्ट कर लेंगे यूज़र सेट डिटेल्स एंड कनेक्ट को ऑन द टॉप लेवल ऑफ आवर कंपोनेंट। और जो डिस्पैच यूज़र सेट डिटेल्स है अब हम इसे रिसीव कर पाएंगे एज अ प्रॉप इन आवर होम कंपोनेंट। एंड यूजिंग दिस फंक्शन हम डिस्पैच करेंगे हमारे एक्शन को विद दी नल, विद एज नल, बिकॉज हम यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं हमारी स्टेट को। तो हम यहाँ पे नल जो है वो सेंड कर देंगे, एंड नल जो है वो सेट हो जाएगा हमारी डिटेल्स में जाके, एंड रिमूव कर देगा हमारी यूज़र की डिटेल्स को। तो यहाँ पे अभी एरर थ्रो हो रहा है कि यू अटेम्प्टेड टू इम्पोर्ट विच फेल्स आउट ऑफ। तो इसको इम्पोर्ट को हम करेक्ट कर लेते हैं एक बारी। तो नाउ आई थिंक इट विल वर्क फाइन। तो अगर हम मूव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं अपनी एप्लीकेशन जो अभी तक वर्क कर रही है करेक्टली, एंड अगर हम यहाँ पे जिब्रिश URL देते हैं तो हमारा पेज जो है वो रिडायरेक्ट कर जाएगा होम में। एंड इसको हम मैनेज कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ आवर प्राइवेट राउट मेथड। तो प्राइवेट राउट मेथड में भी हमें चेक कर रहे हैं कि टोकन है कि नहीं। अगर टोकन होगा तो हम जो प्राइवेट कंपोनेंट है जो रिसीव कर रहे हैं एज अ प्रॉप उसको रिटर्न करवा देंगे, नहीं तो हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे हमारे लॉगिन पाथ में। तो वंस यू क्लिक ऑन लॉग आउट तो हम वापस से रिटर्न हो जाते हैं हमारे पब्लिक राउट में जो है हमारा लॉगिन पाथ, एंड द एप्लीकेशन इज़ वर्किंग करेक्टली नाउ। और अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे लोकल स्टोरेज में भी अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ से भी जो हमारी स्टेट है वो रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यूज़र की डिटेल्स है वो फिर से नल हो चुकी है। एंड ऑल्सो इफ़ यू चेक इन योर रिडक्स डेव टूल्स तो जो यूज़र की डिटेल्स है वो नल हो चुकी है। एंड इफ़ यू अगेन एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो अगेन हमारी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है एंड सेव हो जाती है इन आवर लोकल स्टोरेज। सो दिस इज़ हाउ गाइस वी मैनेज पब्लिक एंड प्राइवेट राउट्स इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो गाइस ये स्ट्रक्चर जो है आप फॉलो कर सकते हैं इन ईच ऑफ योर एप्लीकेशन, इर्रिस्पेक्टिव कि अगर आप रिडक्स यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उसके बिना भी यूज़ कर सकते हैं with using context API और just using normal state अगर आप कोई छोटी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। So I hope guys you must have got to learn about many things from this application और आप implement करेंगे इस चीज़ को अपने projects में। So yeah guys, thank you for watching the video and see you in some other videos guys.